उत्तर प्रदेश में योगी राज में उत्तर प्रदेश के लोग कितने सुरक्षित हैं, इसका अंदाजा अभी आपको एक ऐसी खबर से हो जाएगी जिसके बारे में शायद ही किसी ने तस्वुर किया होगा। मामला यह है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कानपुर की एक महिला एज ए कांस्टेबल पोस्टेड है, यानी कि एक महिला कांस्टेबल जो है वो अयोध्या में कार्यरत थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि अभी हिंदुस्तान में एक पर्व करवा चौथ मनाया जा रहा था। करवा चौथ में जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और एक कहा सकता है एक पूजा होता है। आप बेहतर इसके बारे में जानते हैं। इस पूरे मामले के बीच आपको बता दें कि करवा चौथ के मौके पर ये जो महिला कांस्टेबल होती हैं वो अयोध्या से कानपुर के लिए प्रस्थान करती हैं। वो सोचती हैं कि अपने ससुराल जाऊंगी, अपने पति परमेश्वर के पास जाऊंगी और वहां जाकर के जो है अपना कुछ वक्त गुजारूंगी। और फिर क्या था, वो अयोध्या से निकलती हैं और कानपुर पहुंचती हैं। कानपुर पहुंचने के बाद उन्हें अपने घर जाना होता है, लेकिन घर जाने से पहले कहा जा सकता है कि कुछ रास्ता पहले जो है वो उतर जाती हैं। मामला शाम का होता है, देर शाम होने की वजह से वहां पर गाड़ियों की उतनी उपलब्धता नहीं होती है। मैडम कांस्टेबल जो है वो सादे लिबास में होती है और वो वहां से निकलती हैं, पैदल चल रही होती हैं। इसी दरमियान एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा होता है। वो व्यक्ति जब मैडम को देखता है तो मैडम की तरफ देख करके वो पहले तो ये सोचता है शायद कि ये अकेली क्यों जा रही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहां बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित है, जहां के देश के गृह मंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में जाने के बाद कि उत्तर प्रदेश में तो रात के 12 बजे भी बेटियां बेहद महफूज है। वहां पर एक महिला कांस्टेबल को एक व्यक्ति के द्वारा पकड़ा जाता है और खींच करके सुनसान जगह पर ले जाया जाता है। जब महिला कांस्टेबल इसका विरोध करती है तो उस व्यक्ति के द्वारा उस महिला के साथ मारपीट की जाती है। महिला कांस्टेबल के दांत तोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद उस महिला कांस्टेबल का बलात्कार किया जाता है। आप सोच करके देखिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है। ये हालात हैं और इस हालात का जिम्मेदार कौन है? इतनी छूट कैसे किसी व्यक्ति को मिल पा रही है कि वो सुनसान सड़क पर एक महिला कांस्टेबल को खींच करके जो है सुनसान जगह पे ले जाता है और उसके बाद उनका बलात्कार कर देता है। ये बेहद ही घिनौनी खबर है और ये सब उस दिन जिस दिन एक फेस्टिवल है। आप सोच करके अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। पूरे मामले की जानकारी हम आपको दे दें। आज तक ने खबर प्रकाशित करते हुए लिखा कि कानपुर में करवा चौथ मनाने ससुराल आ रही महिला कांस्टेबल को देर रात गांव के बाहर एक युवक जबरदस्ती उठाकर सुनसान खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया। इस दौरान महिला ने विरोध किया, जिसमें उसका एक दांत भी टूट गया। जब उसने शोर मचाया तो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि जो आरोपी है उसका नाम अभी तक क्यों नहीं आया। आगे देखते हैं। कानपुर के सेन पश्चिम पारा इलाके की रहने वाली एक महिला हेड कांस्टेबल की अयोध्या में पोस्टिंग थी। करवा चौथ मनाने के लिए वो शनिवार को अयोध्या से कानपुर अपने गांव पहुंची थी, जहां सड़क पर उतरकर उसे अपने गांव पैदल जाना था। रात का समय था, उसको पहुंचने में देर हो रही थी। सादे कपड़े में जा रही कांस्टेबल को गांव से पहले ही एक युवक ने जबरदस्ती सुनसान खेत में खींच लिया। कांस्टेबल ने इसका विरोध किया, लेकिन उसने कपड़े फाड़ दिए और उसका रेप करने लगा। यह खबर है उत्तर प्रदेश के कानपुर की। अब वो नाम आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं आपको नाम बताता हूं इस पूरे मामले में क्या हुआ। सचिन गुप्ता ने ट्वीट करके इस पूरे मामले में जानकारी दी। कानपुर यूपी में करवा चौथ मनाने घर पर जा रही महिला सिपाही से रेप हुआ। आरोपी कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पासवान ने पहले बाइक पर लिफ्ट दी, फिर खेत में ले जाकर दरिंदगी की। शोर मचाने पर आरोपी ने पिटाई की, इससे सिपाही का दांत टूट गया। आरोपी गिरफ्तार है। अब आप सोच लीजिए होता क्या है। मैंने आपको पहले बताया कि मैडम को देखा, उसके बाद उसने क्या किया, सुनसान सड़क पे खींच लिया। ऐसा नहीं हुआ। मैडम कांस्टेबल चूंकि गांव जा रही थी, तो होता यह है कि वो व्यक्ति पहले मैडम को अप्रोच करता है कि मैडम ऐसा है, आप गांव जा रही हैं, आपको गाड़ियां नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बाइक से छोड़ दूंगा। मैडम को लगता है कि ये कोई सब इंसान होगा जो मुझे घर तक छोड़ देगा। उन्हें यह भी लग रहा था कि मैं तो खुद महिला कांस्टेबल हूं, मेरे साथ क्या ही हो सकता है। और उत्तर प्रदेश में तो वैसे भी ये बात कही जाती है कि यहां पर कोई क्राइम नहीं हो सकता। महिला कांस्टेबल उस व्यक्ति पर यकीन करती है और उनके साथ जाने लग जाती है, उस व्यक्ति के साथ। लेकिन ये व्यक्ति, ये इंसान जो है धर्मेंद्र पासवान, उस महिला कांस्टेबल के साथ, उनकी इज्जत और अजमत के साथ जो है खिलवाड़ करता है और उन्हें मारता है, उनके दांत को तोड़ देता है। अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई है, एनकाउंटर नहीं हुआ है। अब देखना यह है इस पूरे मामले में आगे प्रशासन क्या कुछ करती है और इसे क्या कुछ सजा मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि जिस राज्य में महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है, आखिरकार वहां आम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। और अभी हाल ही में कानपुर से यह खबर सामने आई है कि एक चोर पकड़ा गया 25 लाख रुपए के 25 लाख का जेवर के साथ, 25 लाख रुपए के जेवर के साथ। जब पुलिस वाले को जानकारी मिली तो पुलिस ने कहा कि ऐसा है, 25 लाख मुझे तो जो मतलब जेवरात है वो मुझे तो, तुम निकलो, तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं। वो तो अच्छा हुआ, दूसरे जगह पर भी उस साहब ने जिसकी चोरी हुई उसने शिकायत कर दी, दूसरे थाने में भी। अब दूसरे थाने ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि देखिए एक थानेदार साहब थे, उन्हीं साहब ने जो है वो सारा का सारा माल जो है वो गटक लिया और जो चोर था उसे छोड़ दिया। इस तरह की और भी कई सारी खबरें जो है वो कानपुर से सामने आई। सवाल यह है कि आखिरकार प्रशासनिक व्यवस्था ऐसा कार्य क्यों कर रही है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।